1 सितंबर से शुरू हो रही है आम आदमी पार्टी की आपका एमएलए आपके द्वार, जिस पे कांग्रेस पार्टी ने काफी प्रतिक्रिया दी है। आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, आम आदमी पार्टी के एमएलए अब 1 तारीख से पब्लिक के पास जाएंगे। शुक्र है इनको दिल्ली की जनता की सुध लेने का समय मिल गया, वो भी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड, पार्टी द्वारा पुश किए जाने पर। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज पूरी तरीके से इनके 3C के मॉडल को समझ चुकी है। 3C मतलब करप्शन, 3C मतलब कमीशन, 3C मतलब चीट करना। और जो 11 साल का टेन्योर रहा है, इस दौरान लगातार हमने देखा है कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे एक्साइज पॉलिसी हो, उनमें लगातार करप्शन सामने आया है। और उसी का नतीजा है कि 17 से 18 जो विधायक हैं वो इस 11 साल में जेल की हवा खा कर आए हैं। और अगले 20 से 25 जो विधायक हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो मेरा कहना ये है कि जब ये जनता के पास जा रहे हैं तो जनता के सवालों का जवाब भी लेकर जाएं। जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि आपने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, मात्र 39 स्कूल बनाकर इतिश्री कर दी, जबकि 82 स्कूल के साइट्स कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसफर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कर दिया था। आप उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। आप स्कूल क्लासरूम के नाम पर वॉशरूम को भी क्लासरूम में काउंट करवाते हैं। एक क्लासरूम जिसकी कीमत 15 से 17 साल होनी चाहिए, 17 लाख रुपए होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट आप 25-25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मैं दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि 9वीं और 11वीं में लगातार ड्रॉप आउट का जो रेट बढ़ा है और उनको लगातार पुश किया जा रहा है कि आप ओपन स्कूल से 9वीं और 11वीं करिए, कहीं ना कहीं अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि आपने ये कहा था कि 30,000 बेड आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में करेंगे, आपने कहा था कि 1000 आप मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे। आज 541 खोल के और उसमें भी 420 के करीब जो पुरानी हमारी डिस्पेंसरियां थी उनको बंद करके 541 मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आपने इतिश्री कर दी। और उन मोहल्ला क्लिनिक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अगेंस्ट एसीबी की इंक्वायरी चल रही है, और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में आया है कि लगभग 65,000 जो सैंपल्स थे उनका आता पता ही नहीं है किसके सैंपल से। तो ये सारी चीजें आज जनता देख रही है, जनता उनके सवालों के जवाब मांगती है। आज जनता ये सवाल पूछती है कि एक बारिश का मौसम आता है और लगभग 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय शीला जी ने जिसकी नींव रखी थी, आज वो चरमरा कर गिरता नजर आ रहा है। आज हालत क्या कर दी आपने दिल्ली की। तो दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि जब आप एक महिला जो 60 साल की उम्र पार कर जाती है, जिसका कांग्रेस के समय में पेंशन लग जाती थी 2,000 रुपया, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि कोई बेटी आएगी उसके हाथ में 100 रुपये 500 रुपये दे दूंगी, या कोई बीमार घर में पड़ गया बुजुर्ग तो उसे अपने बेटे या अपनी बहू के सामने हाथ नहीं फैलाने की जरूरत पड़ती थी, उसके अकाउंट से वो निकाल के अपना वो काम कर लेती थी। आपने पिछले 11 साल में कोई नई पेंशन नहीं बनाई। आप वो गरीब जनता पूछना चाहती है कि जो राशन कार्ड की आप बात करते थे, गरीबों को राशन देने की बात, पिछले 11 साल में आपने कितने राशन कार्ड बनाए? कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा। और नए तो छोड़ दीजिए, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हो पाता। तो ये सारे सवाल लोगों के मन में हैं। मैं चाहूंगा कि इनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता 25 में जवाब देने के लिए तैयार है, कांग्रेस चुनावी मोड पे आ गई है। पूरी तरीके से। हम तो हमेशा उस मोड में रहते हैं। हम दिल्ली की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हम हमारी ये कोशिश रहती है कि जो पिछड़ गया है, जो समाज में पिछड़ गया है या दलित है, उसको कैसे साथ लाया जाए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों के दुखों में परेशानियों में शामिल हो सकें, और वो काम लगातार कांग्रेस करती रही है। आज कुछ दिखने को मिल रहा है, लोगों से लोग जुड़े हैं कांग्रेस से? हाँ, कितने की संख्या पिछले में? कई दिनों से लगातार हमारा जो कांग्रेस का कारवा वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा परसों हमारे जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स
एक स्टेट के जो प्रभारी हैं उन्होंने ज्वाइन किया, कई जो विधानसभा हैं उनके प्रभारियों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में विचारधारा में मिले। आज एक काउंसलर महोदय जो एक्स काउंसलर रही हैं और पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ी हैं, वो अपने साथियों के साथ जुड़ी। उनके साथ बहुत सारे साथियों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आने वाले समय में देखेंगे कुछ दिल्ली की सरकार के पूर्व मंत्री विधायक वो भी जोड़ने। एक लास्ट सवाल, अभी जब पेंशन की बात आपने बात किया उस पे बीजेपी आम आदमी पार्टी होड़ लेने में लगी हुई है कि हमने पेंशन दिलवाया तो हमने दिलवाया, 5 साल तक तो कोई नहीं दिलवा रहे थे। अब देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि जो पेंशन का कोटा है आप आम आदमी पार्टी उसको पूरा नहीं कर पा रही। लगातार आपसी लड़ाई में उस गरीब व्यक्ति या उस गरीब महिला का नुकसान, उनको दर दर की ठोकरें खिलाने का काम कर रहे हैं। आपने 11 साल में कोई नई पेंशन तो बनाई नहीं, जो मौजूदा पेंशन थी उसको नूरा कुश्ती में उनको और खत्म करने का काम कर दिया आपने। दिल्ली की जनता मैं कह रहा हूँ देख रही है और इनसे ना सिर्फ सवाल करेगी बल्कि 2025 में उचित जवाब भी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में बखूबी वो जवाब देगी। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली।